चिंता और सताने से चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती है। चिंता नहीं करनी चाहिए। दशरथ बोले गुरुदेव सुनता हूँ जो प्राणी अपने जीवन में पुत्र नहीं पाते हैं, वे स्वयं नरक में जाते हैं, संग पुरखों को ले जाते हैं। चिंता नहीं करनी चाहिए। देखो आप जो ये कह रहे हो कि जो पुरुष संतान नहीं पाते हैं वो खुद नरक में जाते हैं, पुरखों को भी ले जाते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। मैंने ऐसे ऐसे इंसान देखे हैं जिनके 4-4 पुत्र हैं और उनकी जिंदा जिंदगी नरक हो गई। मरने की बात छोड़ो, जिंदा पे ही नरक से बेहतर जिंदगी जी रहे। संतान 2 प्रकार की होती है परीक्षित जी, सपूत और कपूत। और धोखा से सपूत की जगह पे कपूत मिल गया तो आपको मरने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो जिंदा जिंदगी ही आपकी नरक बना देगा। हमारे यहाँ पंडित जी थे, पंडित जी हमारे यहाँ थे, उनके घर में कोई संतान नहीं हुई, बेचारे चारों ओर भागते गए, मन्नत मांगते रहे मंदिर में। 20 साल बाद उनके संतान हुई, 3 लड़का हुए। सब कुछ बढ़िया चल रहा, और जब वो बड़े हो गए तो कैसे लड़का,
जो सबसे बड़ा वाला था वो शराब पीने लगा। पंडित जी कहीं नाली में से उठा करके लाते हैं, कहीं खेत में से उठा करके, कहीं सड़क पे से। उससे छोटा वाला चोरी करने लगा और जो सबसे छोटा वाला था वो पड़ोस के गांव में से लड़की लेकर के भाग गया। पंडित जी हवालात के चक्कर काट रहे हैं। अब बताओ, मुंह दिखाने के लायक नहीं रखा। संतान दो प्रकार की होती है, सपूत और कपूत, और दोनों प्रकार की संतान जीवन के लिए दुखदाई होती है। धिये जमाई ले गए, घर में बेटी पैदा हुई, खुशी मनाई, पढ़ाया लिखाया बड़ा कर दिया, शादी कर दी, जमाई आओ सो ले गो। धिये जमाई ले गए, बहुएं ले गई पूत, घर में लला भो अम्मा नाच नाच गांगन तोरे डाल रही, लो भो लो भो। पढ़ाया लिखाया बड़ा कर दिया, शादी कर दी, बहू आई, बहू लला को लेकर के अलग हो गई, लला को ले गई बहू। धिये जमाई ले गए, बहुएं ले गई पूत, और खाली हाथन तुम रहे सो रहे भूतक भूत। 100 रुपया बीकेश कुमार यादव उर्फ कालू। कामना करेंगे भगवान समाज का सम्मान मिलता रहे, धर्म क्षेत्र में इनके हाथ यूं ही बढ़ते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। साथियों, अगर आपको पुत्र अच्छा मिल जाए तो समझ लो आपकी बहुत बड़ी तपस्या का फल मिल गया। अगर आपको पत्नी अच्छी मिल जाए, सुशील मिल जाए, तो समझ लो आपका नसीब बड़ा तेज है। और अगर आपको गुरु अच्छा मिल जाए तो समझ लो 100 जन्मों की तपस्या का फल मिल गया। ये 101 रुपए हमारे लिए उमेश बेकल जी, भजन संकीर्तन प्रेमी नंगला पोपी से आए हैं। एक चेतावनी कीर्तन सुना दीजिए। आवे किलाइन। तेल चमेली चंदन साबुन चाय लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमा। तेल चमेली चंदन साबुन चाय लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमा। आवागमन लगो दुनिया में, जगह है रेस्टोरेंट रे प्यारे। ये संसार क्या है? रेस्टोरेंट, जहां पर 4 आते हैं और 4 जाते हैं। आवागमन लगो दुनिया में, जगह है रेस्टोरेंट रे भैया। अंत समय पे उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई ये
500 रुपए अंकित यादव, 500 अजय यादव, 500 शीलू यादव, आला में छाप अभी लगा देंगे। साथियों, वशिष्ठ बोले हैं दशरथ से, सुनो दशरथ, धरो धीर होई सुत चारी, चौथा भुवन सकल भयहारी। एक नहीं 4 पुत्र पैदा होंगे। कब होंगे? जब आप घर में यज्ञ करवाओगे, श्रृंगी ऋषि को बुलाओगे, पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाओ। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ रचावा। ये 100 रुपया सुरेश भोला, इसी गांव भरतपुर के निवासी हैं, सुरेश भोला भैया की ओर से 100 रुपया हमारे करीब आए हैं। कामना करेंगे भगवान लंबी आयु देते रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, यज्ञ प्रारंभ हुआ है। तो 1 साल तक अश्वमेध यज्ञ चला, 1 साल तक, और 4 दिन तक पुत्रेष्ठ यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में आगिन देव खीर का कटोरा लेकर के प्रकट हुए हैं। अपनी पत्नी स्वाहा को लेकर के आगिन देव प्रकट हुए। ये स्वाहा आगिन देव की पत्नी का नाम था। जब हम और आप लोग यज्ञ में आहुति देते हैं, मंत्र बोलने के बाद कहते हैं स्वाहा, सुई अग्नि एकदम से ऊपर को आती है। और वो खीर का कटोरा महाराज दशरथ को दिया। कहा महाराज अपनी पत्नियों को ये खीर खिला देना, तुम्हारे घर में 1 नहीं 4 पुत्र पैदा होंगे। खीर लेकर के महाराज दशरथ घर पे आए और वो खीर अपनी पत्नियों में बांट दी। कैसे बांटी? कभी कहता है अर्ध भाग कौशल्य दीना, अर्ध भाग कौशल्य दीना, ओवे भाग आधे कर दीना। खीर के कटोरा में से आधा भाग सबसे बड़ी रानी कौशल्या को दे दिया और आधे में से आधा कैकेयी को, और जो शेष बचा है वो सुमित्रा को दे दिया। कौशल्या ने सोचा मैं सबसे बड़ी हूं, खीर मेरे पास सबसे ज्यादा। उसने अपने में से आधा भाग कैकेयी को दे दिया, कैकेयी ने अपने में से आधा भाग सुमित्रा को दे दिया। तीनों रानियां खीर को खाती हैं और जब खीर खाई तो गर्भ धारण किया है। बोलिए गोविंद भगवान की। धीरे धीरे जब प्रसव का समय आया, ये 201 रुपए भंडारे में और 101 रुपए हमारे लिए श्रीमान महिपाल सिंह इसी गांव भरतपुर के निवासी हैं। भगवान सद्बुद्धि बनाए रखे। खीर जब खाई है, तीनों रानियां गर्भ धारण करती हैं। प्रसव का जब समय आया है तो अयोध्या में कौशल्या के गर्भ से भगवान राम का अवतार हुआ। बोलिए रामचंद्र भगवान की। और जब राम का अवतार हुआ, बधाई बजने लगी, सब लोग गाएंगे।
दशरथ नंदन में राम भगवान अयोध्या फूलन छाए रही। ताली हाथ उठाओ, ऊंचे ऊंचे हाथ उठाओ हाथ। दशरथ नंदन में राम भगवान अयोध्या फूलन छाए देवता फूल बरसाए रे। सब लोग खड़े हरसाए मेरे सफल भये सब काम ओ भान अयोध्या फूलन छाए। दशरथ नंदन में राम भगवान अयोध्या फूलन छाए रही। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। अरे कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम। ये बोला श्री राम जय राम। बोल रामचंद्र भगवान राम का अवतार हुआ अयोध्या में कौशल्या के गर्भ से। कब हुआ राम का अवतार? तो तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं, नौमी तिथि और मधुमा से पुनीता। नौमी तिथि मधुमा से पुनीता। शुक्ल पक्ष अधिकृत हरिप्रीता। साथ 500 रुपये अंकित यादव। अंकित यादव की बरनी में रुपया 500 राखत मान आज मैं फिर में रक्षा करे भगवती माँ। और अजय यादव की बरनी में 500 नोट करे बलिया। शीलू भैया की रे बरनी है रुपया 500 रे भैया। साथियों
राम का अवतार हुआ। कब हुआ? नौमी तिथि मधुमास पुनीता। मधुमास, मधुमास कहते हैं चैत के महीना को। चैत के महीना में नौमी वाले दिन, अब नौमी भी एक महीना में दो होती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। बोले नौमी तिथि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष। चैत के महीना में शुक्ल पक्ष वाली नौमी को राम का अवतार हुआ।